एक नारा दिया था इस कुंभ के पहले कि बटोगे तो कटोगे। एक था भारी नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा कुंभ के पहले दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि तुम कुंभ में आना तो हाथ और सांप दोनों मत छोड़ना, तो कहीं भटकोगे। जो सनातन का हाथ पकड़कर चलता है और सनातन का सांप पकड़कर चलता है, वो जिंदगी में कभी तक नहीं चलता। रोज रोज आवाज लगती है, हो गया कोई कबूल हो गया, आप छूट गए, साथ छूट गए। और आप शिव महापुराण की कथा भी लेकर आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया, आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया था भगवान श्री गणेश जी महाराज का, कि गणेश जी महाराज का जब विनायक का सिर कटा और विनायक का सिर कटा तो माँ जगदम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी ने माँ गंगा जी से विनती की, गंगा तो मेरी बड़ी बहन है, गंगा तो मेरी बड़ी बहन है, तो बड़ी करुणा करने वाली है, बड़ी कृपा करने वाली है, बड़ी दया करने वाली है। गंगा मैं तुझसे केवल और मेरे बेटे विनायक का सिर कट गया है, बस गंगा इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे विनायक का सिर वापस जुड़ गया। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी विनायक का सिर जुड़ गया, हाथी का मुख लग गया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया। गणेश जी को जय श्री राम। और उन्होंने अपने स्वामी भगवान देवों महादेव से पार्वती जी ने कहा कि मैंने गंगा जी से वर मांगा कि अगर मेरा बेटा जीवित हो जाता है तो 1.25 लाख दीपदान में गंगा जी की करूँ। और कितने किस्मत वाले होते हैं विचार करें, जिन गंगा जी के चरणों का निवेदन कर कर स्वयं पार्वती जी संकल्प लेकर भगवान गणेश जी महाराज को जीवित कर सकती हैं, वही गंगा के घाट पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। तो 1.25 लाख दीपदान करूंगी, ये गंगा जी से पार्वती जी ने कहा। और पार्वती जी आटे के 1.25 लाख दीप तैयार करती है, भगवान शंकर का साथ लेती हैं, गणेश जी को साथ में लेती हैं और गंगा जी के घाट पर चली जाती हैं। और गंगा जी के घाट पर जाकर गणेश जी को एक और बिठा देती हैं घाट पर, और शंकर भगवान दीप लगा लगा कर देते जाते हैं और पार्वती जी दीप छोड़ती चली जाती हैं। शिव जी दीप लगा कर दे रहे हैं, पार्वती जी दीप छोड़, फिर दिया लगा कर दिया, फिर छोड़। अब छोड़ते छोड़ते जैसे ही दीप बहते चले जा रहे थे, भगवान श्री गणेश जी महाराज घाट पर धीरे धीरे खसकते 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 गंगा जी में पाँव डालकर बैठ गए। और पार्वती जी जो दिए छोड़ रही थी, गणेश जी महाराज अपनी सूंड से उस दिए को पकड़कर घाट पर रखते गए। चुकी थी, इतना भी काम कर दिया था तो भी वो दिए कम नहीं हुआ। करने के बाद भी वो दीप कम नहीं, वो दिए
काम करते 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 थक गए। तब माता पार्वती जी ने स्वयं देवदेव महादेव जी से पूछा, भगवान जी कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिए मैंने दान कर दिए और उसके बाद में दीप बढ़ते चले जा रहे। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती बात इतनी सी है कि मैंने सुना है भगवान नारायण के मुख से कि दान करने से बढ़ता होगा, और तू दीप का दान कर रही है ना, इसलिए मैं बढ़ता चला। दीप दान करने से बढ़ गया। शंकर जी कहते हैं पार्वती तू जल्दी जल्दी छोड़। शंकर जी और जल्दी देते हैं, गणेश जी और पकड़ लेते हैं। आखिरी में शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दीप कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो ये देखो तुम छोड़ रही हो और तुम्हारा पुत्र गणेश इस दिए को सूंड से पकड़कर घाट पर रख रहा है। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश एक बात बताओ कि इतने तुम ये दीप छोड़ने पर पकड़ क्यों रहे हो? गणेश जी ने कहा, माँ ये सब बहकर जा रहे थे, मैंने इनको पकड़कर किनारा दे दिया। मैंने इनको पकड़कर किनारा दिया है। मैंने इनको पकड़ लिया और किनारा दिया। श्री गणेश जी महाराज से माता पार्वती जी ने पूछा, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी महाराज कहते हैं, माँ जो एक बार मेरे प्रभु शंकर के, मेरे पिता शिव के शरणागति में चले गया, गणेश जी कहते हैं उसका हाथ पकड़कर मैं उसको किनारा दे दिया। शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति व्यक्ति को किनारे तक लेकर छोड़। आप भगवान शंकर का गुणगान करते हुए, भगवान शिव का मंत्र जाप करते हुए, भगवान शिव का नाम जाप करते हुए जब आगे बढ़ते हो तो मंजिल निश्चित हो। जितने मेले में आए हो, जितने इस प्रयागराज की भूमि पर आए हो, जितने भगवान शंकर की कथा में आप इस कुंभ महाकुंभ में आए हो, एक बात